बताएंगे आपको कोशिका और कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका की खोज किसने करी थी? सबसे पहले कोशिका की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ये जो कोशिका थी वो निर्जीव थी, मतलब अजीवित कोशिका थी। लेकिन सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। सबसे पहले जीवित कोशिका को भी इसी ने देखा और पूरी तरह जो कोशिका का वर्णन ने डिस्क्राइब किया था वो एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने किया था। कोशिका क्या होती है और किसको कोशिका? कोशिका को जाना जाता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की आधारभूत इकाई। क्यों? क्योंकि जीवन जीने के लिए जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन, जैव रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेस्पिरेशन, कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, ये सारी को जो अभिक्रियाएं हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, एक सिंगल कोशिका के अंदर होती है। अब कोशिका के अंदर होता क्या क्या होता है? एक तो केंद्रक होता है और ये होता है साइटोप्लाज्म। इसी के अंदर ही सारे सेल ऑर्गेनल्स और केंद्रक कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं। इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, लाइसोसोम होती है और राइबोसोम होता है। तो ये होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। अब कोशिका को समझाने के लिए बहुत सी थोड़ी जगह में है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहले स्लीडेन और स्वान जी ने। स्लीडेन और स्वान जी ने क्या कहा था कि सभी जीवित कोशिकाओं का जो निर्माण है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, मतलब सारे जीवित जीव हैं वो कंपोज्ड होते हैं। किससे कंपोज्ड होते हैं? सेल्स से, बहुत सारी कोशिकाओं से, एंड देयर प्रोडक्ट्स, और उनके उत्पादों से निर्मित होते हैं। लेकिन ये भाई साहब है जो स्लीडेन स्वान जी ये नहीं समझा पाए कि इन कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो इसी ड्रॉबैक के कारण ये क्या सेल थ्योरी पूरी तरह फिट नहीं हो पाई और इसको मतलब बहुत से साइंटिस्टों ने रिजेक्ट कर दिया। और इसको जब रुडोल्फ विर्चो साहब जी ने ये समझा दिया कि हाउ कैन बी, मतलब जो नई कोशिकाओं की उत्पत्ति या निर्माण कैसे होता है, ये समझाने में सफल हो गए। कौन से? रुडोल्फ विर्चो जी। और इन्होंने बोला कि ऑल सेल्स अराइव, मतलब सारी सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब सभी जो कोशिकाओं का निर्माण होता है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं, प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले ही निर्मित कोशिकाएं जो पहले से एग्जिस्ट हैं, उन्हीं कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसको बोलते हैं एमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। तो ये जो सिद्धांत दिया ओमनिस सेलुला रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। मतलब सेल थ्योरी का जो फाइनल सेट या फाइनल एक्सेप्टेड थ्योरी जो थी कोशिका सिद्धांत था, ये थी किसके द्वारा? रुडोल्फ विर्चो ने। इसी को कोशिका सिद्धांत माना जाता है। इसी ये फाइनल से अंतिम रूप कोशिका थ्योरी का यही माना जाता है। अब सेल्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। न्यूक्लियस, अब प्रोकैरियोटिक ग्लूकोज कोशिकाओं को समझाने के लिए उसमें केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों में डिवाइड कर दिया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ऐसी कोशिकाएं जिनमें न्यूक्लियर में, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर उपस्थित है तो उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स, और जिनके अंदर नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनको बोल देंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें जो केंद्रक को बोलते हैं प्राक केंद्रक, मतलब इंसिपिएंट न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक की बहुत ही प्रारंभिक अवस्था उसमें, और इस यूकैरियोटिक में बोलते हैं न्यूक्लियस। अब ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोशिका झिल्ली सहित होते हैं, सेल मेम्ब्रेन युक्त होते हैं। लेकिन एक ऐसा कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल्स है, राइबोसोम, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही पाया जाता है और कोशिका झिल्ली रहित होता है। साइटोप्लाज्म ये क्या होता है? इसके अंदर सभी सेल ऑर्गेनल्स, कोशिका अंगक या सेल ऑर्गेनल्स उसमें क्या तैरते रहते हैं, और जितनी भी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन है उनको क्षेत्र या साइट प्रोवाइड करता है। ये कौन सा? साइटोसोल। इसी में सारी जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ये था हमारा कोशिका सिद्धांत। आगे और इसके बारे में पढ़ें। धन्यवाद।